शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे लोकप्रिय खासदार श्री भाऊसाहेब वाकचौरे साहेब, आपला माणूस आपल्यासाठी यांनी आज लोकसभेत प्रधानमंत्री कृषी फसल विमा योजना आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या इतर योजनांबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले। त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सरकारच्या आगामी उपाययोजनांची माहिती दिली। खासदार वाकचौरे यांनी प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी आणि शेतकऱ्यांना येणाऱ्या समस्यांवर प्रकाश टाकला। त्यांनी या योजनेच्या प्रभावीतेत सुधारणा करण्यासाठी पुढील उपाययोजना सुचवल्या। क्लेम प्रक्रियेला गती देऊन शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा रक्कम मिळावी। विमा हप्त्यांचे दर कमी करून शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारात कपात करावी। विमा दाव्यांच्या निपटाऱ्याची प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करावी। श्री चौहान यांनी सरकारच्या पुढील योजना मांडल्या। विमा दाव्यांची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे, शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करून त्यांना विमा योजनांबद्दल जागरूक करणे, विविध कृषी योजनांचा एकत्रित अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना अधिक लाभ मिळवून देणे। प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 241 भाऊ साहेब राजाराम वाकाचौरे। यस सर, 241 क्वेश्चन नंबर 241 आफ्टर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 241 आफ्टर क्वेश्चन नंबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से माननीय ऋषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह अभी कुछ हुआ नहीं, उसके पहले ही धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अभी जब होगा विषय होगा जब आएंगे ना, ऐसे नहीं है। उनका अभी विषय आएगा जब कर ले। अभी तो सालों है, अभी तो जनगणना होने दो, उसके बाद देखते हैं। उन्होंने मेरे प्रश्न का विस्तारपूर्वक जो जवाब दिया है, जानकारी दी है, उससे स्पष्ट है वो किसानों के लिए आर्थिक उत्थान। माननीय सदस्य, अभी कोई विषय नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई मुद्दा नहीं, अभी कोई जनगणना हुई नहीं, विषय नहीं आया, उसके पहले इस विषय को ले क्यों ले रहे? नहीं, गलत तरीका है आपका। कोई विषय हो, मुद्दा हो, कोई बात हो महोदय। नहीं, प्लीज महोदय, मैं आपने इस प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, इस योजना के लागू होने से अब तक किसानों द्वारा कितना प्रीमियम दिया गया है और कितने किसानों को कितनी राशि दी गई है, और साथ ही पूर्व फसल बीमा योजना की तुलना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या सुधार किए गए हैं और प्राकृतिक आपदा के कारण पीड़ित किसानों के लाभ के लिए क्या प्रावधान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सांसद जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। भाऊ साहब राजाराम जी को, वो साईं बाबा की नगरी शिरडी से आते हैं, सबका मालिक एक, श्रद्धा साबुरी, और उनके मन में किसानों के लिए दर्द है। उन्हें बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत एक दशक पहले बहुत खराब थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद एक नहीं अनेकों उपाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किए गए हैं, जिसके कारण किसानों की हालत लगातार सुधर रही है। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य देना, प्राकृतिक आपदा में भरपाई करना, जिसका सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि का विविधीकरण, प्राकृतिक खेती का मिशन, ऐसे अनेक कदम उठाए गए हैं। और मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 32,475 करोड़ रुपए का प्रीमियम किसानों से एकत्रित किया गया, और उसके बदले में 19,59,00,000 किसान आवेदनों को 1,72,318
1,72,318 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया, जो किसानों से एकत्रित किए गए प्रीमियम से 5 गुना अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। फसल बीमा योजना पहले भी थी, लेकिन वो डिफेक्टिव थी, उसमें कई परिवर्तन किए गए। जैसे पहले प्रावधान था, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में क्या 100% क्षति होगी तब राज्य और केंद्र सरकार दावे की भुगतान की राशि का वहन करेंगे, और उसमें अनावश्यक देरी होती थी, कभी राज्य का पैसा नहीं आया, कभी केंद्र का पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संपूर्ण जोखिम बीमा कंपनी को वहन करना होता है। मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूंगा, फसल बीमा योजना की इकाई पहले तहसील हुआ करती थी, गांव नहीं होता था, पंचायत नहीं होती थी। और तहसील की इकाई होने का मतलब यह है कि अगर एक गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी, 10 गांव के किसानों की फसल बर्बाद हो जाए तो राहत नहीं मिलेगी। जब पूरी तहसील के किसानों की फसल बर्बाद होगी तब राहत मिलेगी। मतलब एक गांव 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो तो वो भगवान से प्रार्थना करे कि सबकी खराब हो जाए तो हमें राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की इकाई ग्राम पंचायत को बना दिया गया, गांव को बना दिया गया, ताकि गांव में नुकसान हो तो दावा मिल जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले ऋणी किसान आवश्यक रूप से फसल बीमा योजना उनको करवाना पड़ता था, आवश्यक थी उनके लिए। अब ये ऋणी हो चाहे गैर ऋणी हो, उनको स्वैच्छिक कर दी गई है, उनकी मर्जी, वो कराए चाहे ना कराए। और स्थानीय आपदा पहले सम्मिलित नहीं थी, अब स्थानीय आपदा को भी सम्मिलित करने का इसमें प्रावधान माननीय अध्यक्ष महोदय किया गया है। और इससे बढ़ के एक बात ये तय की है कि पहले हम कहते थे केंद्र सरकार के राज्य सरकार अपना हिस्सा देगी तब केंद्र पैसा जारी करेगी, अनावश्यक देरी होती थी। अब हमने तय किया है कि राज्य का पैसा देर से भी आए तो केंद्र सरकार का पैसा तुरंत किसान के खाते में डाल दिया जाएगा, ताकि तत्काल उसको राशि मिल जाए। और एक प्रावधान और माननीय सदस्य महोदय, मैं उनको बताना चाहता हूं, बोल देना मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर बीमा कंपनी अनावश्यक भुगतान में देर करेगी तो 12% ब्याज किसान को उसको देना पड़ेगा। अनेकों ऐसे उपाय किए गए माननीय अध्यक्ष महोदय। ओके, माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। मेरी दूसरी सप्लीमेंट्री किसानों के वित्तीय सहायता बची नहीं सप्लीमेंट्री, कोई पूछ लो आप। हाँ सर, उनकी आर्थिक किसानों की जो आर्थिक स्थिति है से संबंधित है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश के कृषि क्षेत्र से जुड़े अनेक लोगों ने आत्महत्या की है। इसमें विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के किसानों की स्थिति तो बहुत ही बदतर है। किसानों को मजबूर आत्महत्या करनी पड़ती है। आपका प्रश्न क्या है? इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि किसानों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता न हो और वो आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलवाने, कर्ज की समस्या के निजात दिलाने, फसल को कीट और रोगों से बचाने, बीज और उर्वरकों की कम कीमतें सुनिश्चित किए आप जाने। तो इतना लंबा प्रश्न पूछ रहे हो कि पूरी डिबेट हो जाएगी। माननीय मंत्री जी, आप तो शॉर्ट बता दो, सब योजना पर। ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान हितैषी सांसद है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बड़ा व्यापक प्रश्न उन्होंने पूछा है। आप व्यापक जवाब मत देना, लेकिन अब प्रश्न व्यापक है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मैं क्या कर सकता हूं? और माननीय सदस्य बहुत सारे उनने पूछा है तो इतनी योजनाएं माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसलिए कि छोटे किसान को दिक्कत ना हो कृषि आदानों को देने में। किसान क्रेडिट की राशि अभी तो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दी गई, ताकि प्राइवेट किसी हमारे व्यापारी से जाके उनको पैसा ना लेना पड़े। उर्वरक सब्सिडी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, 1,95,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर की सब्सिडी किसानों को देने का काम इस सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का विवरण मैंने अभी अभी यह माननीय अध्यक्ष महोदय दिया है। सूक्ष्म सिंचाई योजना है, नए उन्नत बीज हम आईसीआर के माध्यम से तैयार करके किसानों को देने का प्रयास कर रहे हैं। कृषि का मैकेनाइजेशन है, जब नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई का प्रावधान है। कृषि का विविधीकरण है, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, मसालों की खेती, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन,
कृषि वानिकी इतने काम किए हैं कि आज किसान की हालत लगातार ठीक होती चली जा रही है। और मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की हालत ठीक करने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और अब माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी आज से ग्रस्त आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में जा रहा हूं। आज मेरे बेटों की शादी का रिसेप्शन है, सबको मैंने निमंत्रित किया है। कल से मैं वानप्रस्थी हो जाऊंगा और पूरा समय किसानों की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि उनकी खासदार वाकचौरे यांच्या या प्रयत्नांमुळे शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले गेले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कल्याणासाठी अधिक प्रभावी योजना राबविण्याची अपेक्षा आहे। अशा अनेक सामाजिक राजकीय धोरणांबद्दल माहिती मिळविण्यासाठी अकोले 9 न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा। आपल्या परिसरातील, तालुक्यातील राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, पर्यटनाच्या अपडेट्स मिळविण्यासाठी अकोले 9 न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा।